सारी पोस्ट आती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। तो क्या इसमें डिप्लोमा या डिग्री है, वो इसकी योग्यता क्या होती है? बिल्कुल सर, आपने एकदम सही बताया था। और जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है कि 2016 से लगाकर 2022 के बीच का भी मैंने देखा है, तो हमने यहाँ पर एक चीज़ नोट की है कि लाइब्रेरी साइंस विषय का एग्जाम पैटर्न आजकल बदल रहा है। बिल्कुल सर। तो वास्तव में इसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं? इतने मतलब पेपर का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा होने जा रहा है। सरकार मुश्किल से 2 या 3 महीने देती है एग्जाम कंडक्ट कराने में। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल और सुमेर सिंह जी कछावा के YouTube चैनल पर बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे लाइब्रेरी साइंस भर्ती को लेकर, और बहुत सारे विद्यार्थियों के जो कमेंट और प्रश्न हैं आज वो इस वीडियो के अंदर हम सारे जवाब और एक सारे प्रश्न हैं वो क्लियर करने आए हैं। तो मैं बात करूंगा वर्तमान में पुस्तकालय अध्यक्ष जो सुमेर सिंह जी कछावा हैं उनसे, और लाइब्रेरी साइंस के बारे में सारे कॉन्सेप्ट की हम जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, काफ़ी विद्यार्थी के जो मन में डाउट्स हैं और विद्यार्थी ऐसे पूछे भी हैं, लाइब्रेरी साइंस की जो वैकेंसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से लगाकर स्टेट गवर्नमेंट तक ये वैकेंसी देखने को मिलती है जी। 4th ग्रेड से लगाकर 1st ग्रेड तक इसमें पोस्ट आती हैं। और यहाँ तक देखा जाता है कि जितनी भी जॉब है उसके अंदर सबसे आरामदायक अगर कोई वास्तव में जॉब है तो वो लाइब्रेरियन साइंस है, और आप पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, तो क्या बताना चाहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, लाइब्रेरी साइंस एक ऐसी जॉब है, अगर हम बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट में, एक लाइब्रेरियन जो वैकेंसी हर साल आती रहती है, और सबसे आरामदायक जॉब इसलिए मानी जाती है कि अगर आप लाइब्रेरियन बन जाते हैं तो जीवन भर आप हमेशा उस सब्जेक्ट से अपडेट रहते हैं, क्योंकि आपकी लाइब्रेरी में हर साल जो है हर महीने कोई ना कोई मैगजीन, न्यूज़पेपर आते रहते हैं, और आपको पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। इसलिए तो एक लाइब्रेरियन को ज्ञान का जगत का ज्ञाता कहा जाता है। अच्छा सर, बहुत से विद्यार्थियों के ये भी कमेंट में मैसेज भी आते हैं कि सर लाइब्रेरी जो साइंस होती है इसमें प्राथमिक विद्यालय से लगाकर कॉलेज लेवल तक की सारी पोस्ट आती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। तो क्या इसमें डिप्लोमा या डिग्री है, वो इसकी योग्यता क्या होती हैं? देखिए, लाइब्रेरियन के लिए सबसे जो निम्न स्तर के जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जिसमें अगर आप 12 प्लस 6 महीने का अगर आप कोर्स करते हो लाइब्रेरी साइंस का, CLS बोलते हैं। CLS करने के बाद आप पूरे सेंट्रल लेवल में लाइब्रेरी अटेंडेंट जो एक पोस्ट आती है, जो भी रिसेंटली एम्स भर्ती में आई है, तो आप उसमें एलिजिबल हो सकते हैं। या फिर राजस्थान की 3rd ग्रेड जो वैकेंसी अभी आई है, जिसका फॉर्म शुरू हो रहा है मार्च में, उसमें भी आप 3rd ग्रेड में भी आप उसमें भर सकते हैं। एक होता है डिप्लोमा, जिसे हम DLS कहते हैं, वो 12th के बाद 1 साल का होता है, वो भी 3rd ग्रेड तक एलिजिबल होता है। एक होता है ग्रेजुएशन के बाद बैचलर डिग्री, जिसे हम BLS कहते हैं, जिसे आप KVS, NVS, EMRS, DSSS वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और BLS के बाद एक होता है MLIS, मास्टर डिग्री जिसे हम कहते हैं। अगर उसको करने के बाद अगर आप UGC नेट या किसी भी राज्य का सेट एग्जाम क्लियर करते हो तो आप कॉलेज में भी लाइब्रेरियन बन सकते हैं। बिल्कुल, जैसे अभी आपने बताया था कि मात्र 6 मंथ का डिप्लोमा है CLIS, जिसको आप करके इस भर्ती के लिए योग्य हो सकते हैं आप, जैसे 3rd ग्रेड वैकेंसियों के लिए जितनी भी होती हैं। हाँ, अगर कोई विद्यार्थी अभी भी अगर वो चाहता है कि मैं 3rd ग्रेड में एलिजिबल होना चाहता हूँ, तो वो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो 6 महीने का जो CLS सर्टिफिकेट कोर्स है अगर वो कर लेता है। बच्चों के काफी ये कमेंट होते हैं कि सर जैसे एग्जाम होते हैं, तो राजस्थान सरकार की बात करूं मैं, अभी राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की एक वैकेंसी आ रखी है जी, जिसका एग्जाम लगभग संभावित जुलाई बता रखा है जी, तो 27 जुलाई को। हाँ, तो बच्चे ये कमेंट करें कि सर क्या इस एग्जाम डेट से पहले हमारे पास ये डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर जो जिसके रेगुलर साथ में चल रहा है वो भी अप्लाई कर सकता है? देखिए, इसमें स्पष्ट नियम है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म आपके मार्च में शुरू हो रहे हैं और अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या बैचलर डिग्री कोर्स चल रहा है, तो यह है कि 27 जुलाई को आपका एग्जाम है। तो 27 जुलाई से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है और आप पास हो जाते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो डिग्री बिल्कुल वैलिड मानी जाएगी। रिजल्ट आना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि रिजल्ट एग्जाम डेट से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप निश्चित रूप से इस वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं, चाहे 3rd ग्रेड हो या फिर 2nd ग्रेड। वैसे लाइब्रेरियन एक ऐसी भर्ती है कि इसमें पुस्तकों का भंडार होता है, फिर भी बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है कि सर इसका ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलता है। एक राजस्थान या सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भी हम बात करें
तो लाइब्रेरियन भर्ती के रूप में ऑथेंटिक सोर्स है, तो बच्चा कहीं ना कहीं वहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि सर हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल पाता है इसका। देखिए सर, 2020 से पहले जो भी लाइब्रेरी साइंस में जो पेपर में क्वेश्चंस आते थे वो ऑर्डिनरी वही हमेशा से जो पूछे आते थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह और सारी चीजें वही आती थी। लेकिन जैसे ही आफ्टर कोरोना के बाद जो भी अभी रिसेंटली 2022 में जो केवीएस का वैकेंसी आई थी, ईएमआरएस की जो वैकेंसी आई थी, अगर हम उसके पेपर का एग्जाम पैटर्न देखें तो बहुत सारी नई नई चीजें जो क्वेश्चंस जो है पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मैं आप स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूं कि आपको लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें लाइब्रेरी साइंस में अपडेट करनी पड़ेगी। समय समय के हिसाब से कौन कौन सी नवाचार नए नए हो रहे हैं सब्जेक्ट में, उससे आपको अपडेट रहना पड़ेगा। और अगर ऑथेंटिक सोर्स अगर माने तो वास्तव में अगर हम नेशनल लेवल का अगर हम ऑथेंटिक सोर्स माने तो इग्नू की जो बुक्स होती हैं, या ईपीजी पाठशाला है, या फिर टंडन यूनिवर्सिटी की जो बुक्स है, या फिर हम कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और भी जो गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी में जो किताबें चलती हैं, अगर आप उसके माध्यम से अगर कोई स्टूडेंट्स अगर अच्छी तरीके से तैयारी करता है तो बिल्कुल निश्चित रूप से अगर जहाँ से भी आप डिग्री या डिप्लोमा करते हैं, सबसे पहले है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से करते हैं उस यूनिवर्सिटी की जो बुक है वो सबसे ऑथेंटिक बुक होती है, क्योंकि वहाँ पे निश्चित रूप से जो कंटेंट है वो एग्जाम के रिलेटेड दे रखा होगा उसमें। जैसे आपने बात की कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है या फिर इग्नू की बुक है, जहाँ से लाइब्रेरियन डिप्लोमा या फिर डिग्री करवाई जाती है इन यूनिवर्सिटी द्वारा। जैसे मैं एज ए राजस्थान सेगमेंट को लेकर चलूँ, राजस्थान की एक भर्ती को लेकर चलूँ मैं, अभी सेंट्रल लेवल में वैसे बहुत सारी वैकेंसी आ रखी है। लाइब्रेरियन हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है, चाहे वो एम्स से लगाकर शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो या फिर कोई भी विभाग हो। लाइब्रेरियन का संग्रहण हर जगह पे होता है। ये पुस्तकालय अध्यक्ष की एक पोस्ट हर जगह आती है। तो अभी स्टेट की मैं बात करूँ तो जैसे राजस्थान के अंदर एक 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन वैकेंसी आ रखी है, जिसका सिलेबस अगर डिस्कस करें तो उसके अंदर एक जीके पोर्शन होता है जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, और दूसरा पोर्शन होता है आपके लाइब्रेरियन का। और बच्चे का भी यही डाउट है कि सर जीके तो फिर भी हम पढ़ रहे हैं, जीके समझ में भी आ रहा है, पर लाइब्रेरियन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी थोड़ा समझने में इश्यू हो रहा है, और किस प्रकार से इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो लगभग मिक्स में आता है। उसमें इंग्लिश में भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं और कुछ हिंदी मीडियम के भी कॉन्सेप्ट होते हैं। तो बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए सर? उसमें यह है कि सर राजस्थान 3rd ग्रेड का जो सिलेबस है ना, उसका सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो केवल एक ही सिंगल यूनिट दी इन्होंने, वो दी है 2nd यूनिट नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जो उसको 4 यूनिट में बांटा गया है। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। अगर पूरा सिलेबस अगर हम देखें तो मात्र 30 टॉपिक है, वो ज्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं। अगर कोई विद्यार्थी एक दिन में एक टॉपिक भी अगर करता है तो उसका 1 महीने में सिलेबस हो जाता है। लेकिन लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट हमेशा स्टूडेंट को ये कहता है कि मुझे बार बार पढ़ते रहो। अगर कोई विद्यार्थी रोजाना 3-4 घंटे पढ़ता है और अगले 4-5 महीने अगर वो पढ़ता रहता है, तो अगर 5 महीने के बाद अगर वो एग्जाम देता है तो उसका सफल होने का 100% चांस हो जाता है। देखो सर, राजस्थान के अंदर काफ़ी ऐसे विद्यार्थी और स्टूडेंट और बच्चे हैं। ये एक ऐसी पोस्ट है जो या तो ऑलरेडी कोई विभाग के अंदर लगा है, वो लाइब्रेरियन फील्ड में आना चाहता है, या फिर राजस्थान के अंदर युवा हताश होकर इस फील्ड में आना चाहता है कि कहीं ना कहीं ये जॉब हमें मिल जाएगी। हाँ। तो यहाँ पर भी बच्चा, हमारे एक कमेंट आ रहे थे बहुत ज़्यादा, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आ रहे थे, मैंने भी एक कमेंट नोट किया था। इसमें एक बच्चे का प्रश्न था कि सर आप जो 5 यूनिट पढ़ा रहे हो राजस्थान लाइब्रेरियन की, उस 5 यूनिट में भी सबसे महत्वपूर्ण यूनिट कौन सी है, ताकि हम ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करें, या सबके बराबर होता है? देखिए, अक्सर 5 यूनिट तो बिलीप लेवल का पूरा सिलेबस होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यूनिट होती है वो यूनिट 2 है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसके अंदर 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से जुड़े हुए होते हैं, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। हालांकि प्रैक्टिकल के क्वेश्चन अक्सर नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी उसमें जो मेन क्लास होती है, जो भी हमारी जैसे कोलन क्लासिफिकेशन इंडिया की वर्गीकरण पद्धति है, डीडीसी है, वर्ल्ड की सबसे पुरानी वर्गीकरण पद्धति है, यूडीसी है, इनको थोड़ा क्या है कि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं कैटलॉगिंग की, उसमें भी बहुत सारे जो है कैटलॉगिंग कोड है, जैसे इंडिया का CCC है, अमेरिका का AACR1 है। अगर इनको थोड़ा सा अगर हम डीप पढ़े तो स्टूडेंट का क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर जब स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कैसा भी क्वेश्चन अगर बनता है तो वो आराम से ऑप्शन को देखकर भी वो आराम से उत्तर दे सकता है।
बिल्कुल सर, आपने एकदम सही बताया था। और जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है कि 2016 से लगाकर 2022 के बीच का भी मैंने देखा है, तो हमने यहाँ पर एक चीज नोट की है कि लाइब्रेरी साइंस विषय का एग्जाम पैटर्न आजकल बदल रहा है। बिल्कुल सर। तो वास्तव में इसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, इतने मतलब पेपर का स्टैंडर्ड है वो काफी अच्छा होने जा रहा है। उसमें से सबसे बड़ा बदलाव तो ये हो रहा है कि जो भी लाइब्रेरी साइंस में जो नई नई चीजें अपडेट हो रही है, स्टूडेंट को भी साथ साथ अपडेट रहना पड़ेगा। चाहे भले हम करंट अफेयर की बात करें अपन, तो कोई भी जो है नेशनल लेवल का एसोसिएशन होता है, चाहे हम जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रेसिडेंट है, उनके सेक्रेटरी है, हमेशा चेंज होते रहते। एक तो वो चीज आपको ध्यान रखना। और कई बार क्या होता है कि लाइब्रेरी साइंस के अंदर नई नई चीजें जो है खोजी जा रही हैं। किसी का जैसे पहले जो है इंस्डॉक था, इंस्डॉक के बाद उसका नाम पड़ा निस्केयर, अब उसका नाम NIL-CPR हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें अपडेट होती है, अपडेट रहना जरूरी, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और कई बार हर एक पुस्तकालय जो संघ होता है या नेशनल एसोसिएशन होता है, उनके द्वारा कोई ना कोई अवार्ड दिया जाता है, और वो अवार्ड किस लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए दिया जाता है, तो वो अवार्ड भी हमें अपन को ध्यान बिल्कुल, हम हर बार बच्चों को ये कहते हैं, और आप भी जब पढ़ाते हैं मैंने देखा है कि हमेशा आप जब पढ़ते हो तो एक पेपर साथ में खाली छोड़ा करो, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो चेंज नहीं होते पर इसमें बहुत ज्यादा अपडेट होता है। अच्छा, विद्यार्थियों के साथ सर एक मेरा भी क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी जो लाइब्रेरियन एग्जाम है वो विद्यार्थी के असफल होने का मुख्य कारण क्या है अभी वर्तमान का? देखिए, लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारे विद्यार्थी सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, बैचलर डिग्री करते हैं, लेकिन उनके असफल होने का एक ही प्रमुख कारण है कि वो नोट्स नहीं बनाते। नोट्स इन द सेंस का मतलब ये है कि आप ऑफलाइन भी पढ़ोगे तो जो भी टीचर पढ़ाएगा तो आप उसको लिखना पड़ता है। बिल्कुल। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो भी आपको लिखना पड़ेगा, चाहे आप मार्केट से किताब लाकर पढ़ते हो तो भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा। और एक बार अगर आपने टॉपिक लिख लिया तो उससे रिवीजन इतना इजी हो जाता है कि आप आराम से 1 महीने में 5 बार रिवीजन कर सकते हो उस टॉपिक का। और जितना ज्यादा टॉपिक का रिवीजन करोगे उतना ज्यादा टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, हमने एक लाइब्रेरी साइंस का एक नोटिफिकेशन बनाया था जब सरकार के द्वारा राजस्थान के अंदर जारी किया गया। उसमें एक बच्चे का, बहुत सारे एक का नहीं, बहुत सारे बच्चों का ये एक बार बार कमेंट था कि सर मैं बिल्कुल नया विद्यार्थी हूँ, क्या मैं लाइब्रेरी साइंस की तैयारी इन बचे हुए दिनों में कर सकता हूँ क्या? यानी कि एक नए विद्यार्थी को कितना पढ़ना पड़ता है ताकि लाइब्रेरी साइंस में सिलेक्शन हो जाए? अगर कोई नया विद्यार्थी लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है तो मुझे लगता है कि अगर वो रोज के 3-4 घंटे पढ़ता है और अगले 4-5 महीने अगर वो दे देता है तो उसका श्योर सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन विद्यार्थी सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि शुरू में वो 2-3 महीने तो पढ़ता है, लेकिन लाइब्रेरी साइंस में ऐसा है कि अगर आप 3 महीने लगातार पढ़ रहे हो, अगर आपने 10 दिन बीच में छोड़ दिया, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। इसलिए लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को हमेशा कहती है कि आप रोज 2-3 घंटे पढ़ते रहो, इससे क्या चीजें क्लियर होती रहे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कंटिन्यूटी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात है। 5 यूनिट है, भले आप दिन का 30 मिनट भी पढ़ो पर एक बार जरूर पढ़ना चाहिए उस 5 बिल्कुल। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम आप ऐसा करो कि 100, 150, 200 क्वेश्चन आप MCQ सॉल्व कर लो, उससे भी आपका रिवीजन हो जाता है टॉपिक का। बिल्कुल, MCQ सॉल्व कर लो, PYQ सॉल्व कर लो, इससे आपको लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा है। बिल्कुल सर। और बच्चे काफी ये भी कमेंट करते हैं कि इसमें सफलता का आधार क्या होना चाहिए? देखिए, सफलता का अधिक आधार जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि विद्यार्थी आजकल क्या करता है, वो सोचता है कि वैकेंसी आएगी उसके बाद मैं शुरू करूंगा, लेकिन उसमें से 50% वो विद्यार्थी है वैकेंसी से पहले से ही वो लग जाते हैं। तो ऑब्वियसली आप ये मान के चलिए, एक नोटिफिकेशन आने के बाद और एग्जाम होने, नोटिफिकेशन आने के बाद सरकार मुश्किल से 2 या 3 महीने देती है एग्जाम कंडक्ट कराने में। अब वो नोटिफिकेशन आने के बाद अगर वो पढ़ता है तो उसका सिलेबस ही पूरा नहीं होता, ना प्रॉपर रिवीजन होता, ना वो MCQ सॉल्व कर पाता, तो उसका सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन उस विद्यार्थी का होगा जो नोटिफिकेशन आने से पहले ही अगर उसने सिलेबस पूरा कर लिया है तो वो आराम से बढ़िया से प्रॉपर रिवीजन कर सकता है। बिल्कुल। क्या है कि लाइब्रेरियन वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी है जिसका एक तो मार्केट में ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल पाता है, और फिर विद्यार्थी कहता है कि सर इन बचे हुए समय के अंदर जब हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 5 से 6 मंथ का रहता है, इस दौरान क्या हमें वास्तव में ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए या ऑफलाइन या फिर सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना चाहिए?
देखो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट ने BLS या CLS अगर रेगुलर मोड से की है, अगर वो साल भर कॉलेज में गया है और उसने रेगुलर सारी चीजें पढ़ी है, तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लाइब्रेरी साइंस में सबसे बड़ी समस्या है कि 99% वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या बैचलर डिग्री कोर्स की है। तो डिस्टेंस एजुकेशन में उन्होंने 2 दिन पढ़कर उन्होंने जो है एग्जाम पास कर लिया और वो पास हो गए, लेकिन उनको लाइब्रेरी साइंस का जो है ज्ञान नहीं है उनको। तो उनको कहीं ना कहीं जो है ऑनलाइन या किसी भी टीचर के मार्गदर्शन में उनके मार्गदर्शन में पढ़ना शुरू करना चाहिए, ताकि कम समय में उसको सारा कंटेंट मिल सके और जल्द से जल्द वो लाइब्रेरियन बन सके। जैसे मैं अदर स्टेट के कंपैरिजन में राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर जो बेरोजगार युवा या बेरोजगारी की दर है बहुत ज़्यादा। राजस्थान में भी वो हाल ही में बहुत सारी वैकेंसी भी आ रखी हैं और काफ़ी विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन भी है कि सर राजस्थान की अदर वैकेंसी जैसे शिक्षक हो या अन्य कोई वैकेंसी है, उस वैकेंसी के साथ इस लाइब्रेरियन की तैयारी करना पॉसिबल हो सकता है क्या? देखिए, अगर कोई विद्यार्थी शिक्षक की भर्ती की तैयारी कर रहा है तो आपको पता है कि थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन में भी 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 राजस्थान GK पोर्शन होता है और पेपर 2 लाइब्रेरी साइंस होता है। तो पेपर फर्स्ट की तो वो ऑलरेडी तैयारी कर रहा होता है, तो उसको कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लाइब्रेरी साइंस के अंदर क्या है कि इस बार इतना छोटा सिलेबस दिया है और अगर वो सिलेबस अगर ईमानदारी से करता है तो 1 महीने में उसका सिलेबस पूरा हो जाता है। बस एक बार उस सिलेबस को पूरा कर लेता है ना, तो उसके बाद उसको रिवीजन करना होता है। अरे वो बार बार रिवीजन करता है तो 2-3 महीने में उसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है और वो अच्छी तैयारी कर सकता है। सर जब भी आप पढ़ाते हो मैं अक्सर नोट करता हूं और जब भी आप देखते हैं तो आप एक टैगलाइन लिखते हैं कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। इसका क्या राज है? देखो, ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी आज से 4 साल पहले स्टूडेंट्स की तरह मैं भी स्ट्रगल कर रहा था लाइब्रेरियन बनने का। 2016 का पहली बार पेपर दिया था, उस समय 1 सवाल से रहा था। फिर 17 में KVS का दिया, उसमें भी 1 नंबर से रह गया। फिर 18 में फिर KVS का दिया, इंटरव्यू दिया लेकिन फाइनल मेरिट में रह गया था। फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, फिर 2018 वाली राजस्थान में फिर से आई थी, फिर उसमें मेरा अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। तो उस दौरान जो मुझे समय मिला था 2-2.5 साल का, तो मैंने चीजें जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया था वो सारी चीजें लिख कर की थी। क्योंकि जब एक बार कॉन्सेप्ट और प्रॉपर तरीके से अगर टॉपिक आप अपने रजिस्टर में लिख देते हो ना, उससे ज्यादा आप रिवीजन कर पाते हो। बिल्कुल सर, और आप स्वयं वर्तमान में पुस्तकालय अध्यक्ष हैं और अंत में राजस्थान में जो और सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल में जहाँ पर बच्चे लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं उन विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मन बना लिया है लाइब्रेरियन बनने का, अगर आपके पास CLS, DLS, BLS है, तो एक ही उनको मेरा संदेश या व्यक्तिगत सुझाव है कि आप पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। क्योंकि मेरे पास भी आपको पता है, मैं भी इंग्लिश लिटरेचर से BA, B.Ed, MA हूँ, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि भाई इंग्लिश टीचर बनो या लाइब्रेरियन बनो। लेकिन मुझे ये लगा कि नहीं, जो है लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम शिक्षक भर्ती के हिसाब से कम है, वहां लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं। अभी भी रीड का देख लो आप, 10 लाख 12 लाख फार्म आए और यहाँ पर हजारों में कंपटीशन है। और कहीं ना कहीं आपके मन में भी ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब्जेक्ट मेरे दिमाग में बैठ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, तो उस हिसाब से आप अपने विवेक से निर्णय ले कि भाई आपको करना क्या है। लेकिन अन्य कंपटीशन के मुकाबले लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम काफी आसान है। अगर कोई विद्यार्थी 3-4 घंटे रोजाना अगले 4-5 महीने बैठ जाता है तो उसका सिलेक्शन 100% हो सकता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें कम कंपटीशन के अंदर और कम समय के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है और बहुत बढ़िया लेवल की गवर्नमेंट जॉब मिलती है। और काफ़ी विद्यार्थियों का एक क्वेश्चन भी था कि इसमें 2 पेपर होते हैं, उसमें जो जनरल पेपर होता है राजस्थान GK का, उसका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें जो राजस्थान GK होता है उसके लगभग अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन आते हैं। मैं राजस्थान स्टेट की बात करता हूँ, 3rd ग्रेड वैकेंसी की, तो लगभग उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और आपके करंट अफेयर्स का भी वेटेज रहता है। इसके अलावा आपके वर्ल्ड और इंडिया GK भी क्वेश्चन आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, इतने कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं जितना आप समझ रहे हो। अगर एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करें तो भी हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसके अंदर 20 क्वेश्चन है वो मनोविज्ञान के पूछे जाते हैं। ये एक नया ऐड किया गया है। साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन आते हैं, कहीं ना कहीं मेरिट डिसाइड करने के लिए
और दूसरी बात ये है कि बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि दोनों में 40% मार्क्स लाना जरूरी है। जी, दोनों पेपर में 40% अलग अलग लाना कंपलसरी है। तो 2022 में क्या हुआ था, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी थे जो लाइब्रेरी साइंस में 75% लेकर आ गए थे, लेकिन पहला पेपर उनसे क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि दोनों पेपर को साथ में लेकर चलना जितना आप जीके यानी कि जनरल नॉलेज पेपर को महत्व दे उतना ही लाइब्रेरियन को, और जितना लाइब्रेरियन पेपर को महत्व दे उतना ही पेपर फर्स्ट को महत्व दे। बाकी के प्यारे विद्यार्थियों, आप बहुत सारे आपके डाउट्स और क्वेश्चन थे वो हमने बताए हैं, और कमेंट बॉक्स ओपन है। आपका कोई भी क्वेश्चन है लाइब्रेरी साइंस भर्ती से रिलेटेड, कोई भी आपका डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। हम सर खुद आपके कमेंट पढ़ते हैं और आपको आंसर देने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच।